10 जून 2016 आइलैंड ऑफ यूनियन के बीच पर सुबह सुबह लोग टहल रहे थे। इसी वक्त उठती हुई लहरों के साथ कचरा बाहर आ रहा था। तभी एक आदमी की नजर उस कचरे की तरफ गई और वो चौंक गए। दरअसल ये कचरा एक प्लेन की खिड़की थी। इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि यह तो एक ऐसे प्लेन की खिड़की है जिसकी खोज आइलैंड ऑफ द यूनियन के बीच से सैकड़ों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के शहर के पास की जा रही थी। ये खिड़की फ्लाइट MS-370 की, जिसे उड़ना था मलेशिया से, जाना था बीजिंग, और अचानक से रातों रात गायब हो गई। उम्मीद की जा रही थी कि यह तो मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के पास, जहां इसे दुनिया का सबसे बड़ा मिशन चलाकर ढूंढा जा रहा था। लेकिन मेडागास्कर के पास आइलैंड पर कचरे की अवस्था में पहुंचा यह टुकड़ा एक अलग ही कहानी बता रहा था। आखिर कैसे पहुंची MS-370 की खिड़की सैकड़ों किलोमीटर दूर? कैसे गायब हुआ अचानक से ये प्लेन? इसे ना तो हाईजैक किया था और ना ही इसमें कोई इमरजेंसी आई थी, ना तो ये किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आया था और ना ही इसे किसी देश में उतारा गया था। आखिर कहाँ था MS-370 और कहाँ थे इसमें सवार 239 यात्री? News tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready. Requesting flight number 310 to Beijing. Malaysia 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. 8 मार्च 2014 वालामपुर एयरपोर्ट। काफी सारे पैसेंजर 12:42 पर उड़ान भरने वाली फ्लाइट MS-370 के लिए चेकिंग कर रहे थे। 239 यात्री में से 5 यात्री भारत के थे। नीदरलैंड, ताइवान और रूस के एक यात्री था। 3 यात्री अमेरिका से, 153 चाइना से, 50 मलेशिया के और बाकी यात्रियों में से कुछ न्यूजीलैंड और कुछ ईरान के थे। कुल मिलाकर 14 देशों की यात्री इस प्लेन पर सवार थे। 12:42 मलेशिया एयरलाइन की MS-370 ने उड़ान भरी बीजिंग के लिए, जहां उसे सुबह 6:30 में पहुंचना था। ये रास्ता तकरीबन 14 घंटों का था और प्लेन के कैप्टन 53 साल के सहारी अहमद शाह और 27 साल के फर्स्ट ऑफिसर पारिक अब्दुल हमीद, दोनों कैप्टन को लगभग 21 साल का प्लेन उड़ाने का तजुर्बा था और उन्हें उस समय मलेशियन एयर कंट्रोल से असिस्ट कर रहा था लुम्पुर राडा। लुम्पुर राडा ने 12:45 से कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया था, लेकिन ये कनेक्शन ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। मलेशियन लुम्पुर राडा ने आखिरी संदेश में ये भेजा था कि मलेशियन MS-370 तुरंत ऊंची विंग से कनेक्शन स्टैब्लिश करे। गुड नाइट। 370, 3 to right of takeoff. Nice. ऊंची विंग वियतनाम देश के सीमा पर पड़ने वाला शहर है। मलेशिया सीमा रेखा पार करके MS-370 यहीं से आगे बढ़ता है। इस मैसेज के जवाब में MS-370 की तरफ से कहा गया गुड नाइट। इस सिंगल लाइन का मतलब था कि मैसेज रिसीव कर लिया है और अब वो कोची विंग से कनेक्शन करे, जैसा कि हर फ्लाइट के दौरान होता था। रात के तकरीबन 1:48 पर लुम्पुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास कोची विंग की तरफ से एक कॉल जाती है और वह ये पूछते हैं कि शेड्यूल किए गए MS-370 निकल चुका है और अगर हाँ तो उसने अब तक हमसे कनेक्शन क्यों नहीं बनाया है। लुम्पुर राडार की तरफ से जवाब दिया गया कि शायद किसी टेक्निकल वजह से ऐसा हुआ होगा, वरना अब तक तो कनेक्शन बन जाता। प्लेन को उड़ान भरे घंटा हो चुका था पर कनेक्शन किसी रडार के पास नहीं था। इसके बाद कुछ 20-25 मिनट में लुम्पुर ETC के पास फिर से फोन आने लगे। इस बार कांटेक्ट किया गया कंबोडियन एयर ट्रैफिक से और उनका कहना था कि MS-370 का रास्ता हमारी तरफ से शेड्यूल नहीं किया तो उनके सिग्नल हमें क्यों आ रहे हैं। लुम्पुर राडार ETC इस पर हैरान रह गया और उन्होंने कोची विंग ATC से बात की और पूछा कि कंबोडिया में सिग्नल क्यों जा रहे हैं। कोची विंग को इस बारे में कुछ पता नहीं था। आखिर फ्लाइट ने उनसे संपर्क किया ही नहीं तो वो कैसे इस बारे में जान सकते हैं। लेकिन फ्लाइट का कंबोडिया चले जाना मतलब भटकना नहीं हो सकता था। कंबोडिया ATC को लगा कि शायद उनकी फ्लाइट मौसम के सही होने पर कंबोडिया से कांटेक्ट स्टैब्लिश करे और इतना परेशान होने की बात नहीं है। और 5:20 पर लुम्पुर ETC में कॉल आया। इस फोन कॉल में चारों तरफ सनसनी फैला दी। ये फोन एक सोर्स की तरफ से आया था जो कि कंबोडिया ATC में मौजूद था। इस फोन कॉल में डिक्लोज हुआ कि कंबोडिया ATC को जो भी सिग्नल मिले थे वो सब रेडार पर आधारित थे, यानी कि वो उम्मीद से बहुत ज्यादा दूर हो सकते थे। इसका ये साफ मतलब था कि प्लेन कंबोडिया गया ही नहीं। अगर जाता तो उन्हें जानकारी जरूर होती। ना तो वियतनाम गया था ना ही कंबोडिया, दोनों देशों में कहीं नहीं गया था, तो चाइना तो बिल्कुल भी नहीं गया होगा। इसका मतलब ये निकल कर आ रहा था कि MS-370 ने कभी मलेशिया की सीमा रेखा को छोड़ा ही नहीं था, क्योंकि कंबोडिया के अलावा किसी भी देश में लुम्पुर ETC से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी और ऐसा करना सिविलाइजेशन प्रोटोकॉल है। सुबह 7:24 पर मलेशियन एयरलाइन और चाइनीज एयरलाइन दोनों का बयान आया कि MS-370 लापता हो चुका है। पूरी दुनिया में चर्चा चल रही थी कि आखिर MS-370 गया तो गया कहाँ। मलेशियन एयरलाइन ने कहा कि हमें शायद MS-370 कल रात को यहाँ से उड़ान भरने के बाद कंबोडिया की तरफ निकल गया है, लेकिन हमारा यह अंदाजा गलत साबित हुआ और शायद MS-370 ने कभी मलेशिया को छोड़ा ही नहीं।
8 मार्च की वो सुबह मलेशिया और चीन के लिए एक भारी सुबह थी, क्योंकि इससे शुरू होने वाली थी एक तलाश जिसे आज तक झूठी तलाश मानी जाती है। और दूसरी तरफ मलेशियन एयरलाइन की लापरवाही दुनिया भर में चर्चित हो रही थी, क्योंकि वो चाहते तो कंबोडिया से बातचीत करके कुछ सुझाव निकाल सकते थे। फिर यहाँ से शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन का वो दौर, जिसके अंत में काफी कुछ हैरान कर देने वाला था। सबसे पहले ये पता किया कि प्लेन में फ्यूल कितना था। MS-370 में रिजर्व को मिलाकर तकरीबन 39,000 लीटर फ्यूल था। इससे लगभग 7 घंटे और 30 मिनट तक उड़ान भरी जा सकती थी। बीजिंग तक का रास्ता 6 घंटे का था और 1.5 घंटे तक का फ्यूल एक्स्ट्रा था। इसमें एक ट्विस्ट ये था कि MS-370 के सिग्नल कंबोडिया तक गए थे, लेकिन MS-370 ना तो चीन में था और ना ही किसी ऐसे देश में जहां कंबोडिया वियतनाम से होकर जाया जा सकता था। यानी वो पूरी तरह से उत्तर में नहीं गया था, लेकिन वो उत्तर की ओर इतने दूर तो था जहां से कंबोडिया को सिग्नल जा सकते थे। अब बची थी 3 डायरेक्शन जहां वो हो सकता था। कहने को तो ये 3 डायरेक्शन थी, लेकिन इन तीनों में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया जा सकता था। पर फ्यूल की मात्रा पता होने के कारण कैलकुलेशन निकाला गया था कि वो या तो पश्चिम में भारत की तरफ गया, या फिर उत्तर पूर्व में नॉर्थ कोरिया की तरफ, या फिर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जब भी इस तरह का कोई सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, तब लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हाईजैकिंग को टटोला जाता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे पहला क्लू 1969 था, क्योंकि कोरियन एयरलाइन को भी ऐसे ही गायब कर दिया था और वो नॉर्थ कोरिया में मिली थी, लेकिन इस बार फ्लाइट बहुत दूर की थी और साथ में मलेशिया नॉर्थ कोरिया पहुंचने के लिए MS-370 को फिलीपींस के एयर कंट्रोल से गुजरना पड़ता था। और ये सामने आ जाता कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और किसी भी देश से हाईजैक का क्लू नहीं आ रहा था। लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मोड़ दिया दुर्घटना की तरफ। मलेशियन सिविल एजेंट की तरफ से मान लिया कि जरूर ये प्लेन किसी दुर्घटना का शिकार हो चुका है और ये साउथ चाइना सी में हुई। कंबोडिया को मिलने वाले सिग्नल के आधार पर उन्होंने यह नतीजा निकाला था, क्योंकि किसी भी एंगल से यह तो नहीं कहा जा रहा था कि फ्लाइट साउथ चाइना सी में हो सकती है। साउथ चाइना सी कई सारे देशों से घिरा हुआ है और इसमें प्लेन वहां क्रैश होता तो जरूर पता चलता, लेकिन ये फैसला दिखाने के लिए किया जा रहा था कि कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे कंबोडिया से आए कॉल पर एक्शन ना लेना हो या किसी भी ढीले तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना हो। मलेशिया की तरफ से लापरवाही दिखाई दे रही थी और उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। दोस्तों, आगे की इन्वेस्टिगेशन सेकंड पार्ट में है।